क्या आप जानते हैं कि एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला लड़का एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता बन जाएगा? नरेंद्र मोदी की कहानी संघर्ष, सपनों और अद्वितीय सफलता की है। चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को करीब से जानते हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वे एक वैश्विक नेता हैं, जिनकी नेतृत्व क्षमता ने भारत की छवि को पूरी दुनिया में नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। लेकिन उनकी सफलता की यह कहानी आसान नहीं थी। यह कहानी है दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता और अथक परिश्रम की। आज इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी के जीवन की हर महत्वपूर्ण घटना को जानेंगे, उनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की इस प्रेरणादायक यात्रा का विस्तार से वर्णन करेंगे। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी का बचपन बेहद साधारण था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उनके पिता दामोदर दास मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और नरेंद्र मोदी बचपन में उनकी मदद किया करते थे। यह वही दौर था जब उन्होंने संघर्ष करना और मेहनत करना सीखा। मोदी का बचपन अन्य बच्चों से अलग था। वे पढ़ाई के साथ साथ नई चीजें सीखने और समाज की समस्याओं को समझने में रुचि रखते थे। वडनगर के उनके शिक्षकों ने उन्हें हमेशा एक मेहनती और जिज्ञासु बच्चा बताया है। 8 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में शामिल हो गए। आरएसएस ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने यहाँ अनुशासन, सेवा और राष्ट्रभक्ति के गुण सीखे। वे संगठन के लिए छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाने लगे और उनकी मेहनत को देखकर वरिष्ठ नेताओं ने उनकी क्षमता को पहचाना। आरएसएस में काम करते हुए मोदी ने ग्रामीण भारत का दौरा किया और गरीबी, अशिक्षा और समाज के अन्य मुद्दों को गहराई से समझा। उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का फैसला किया। 1987 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने अपने संगठनात्मक कौशल और रणनीतिक सोच से पार्टी में जल्दी ही अपनी पहचान बना ली। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन और 1995 के गुजरात विधानसभा चुनावों में मोदी की भूमिका निर्णायक रही। उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शी सोच ने उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। यह वही दौर था जब उन्होंने देश की राजनीति में अपनी मजबूत जगह बनाई। 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, जिसने राज्य को तबाह कर दिया। इस संकट के समय नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य के विकास को नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में गुजरात ने आर्थिक, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति की। मोदी सरकार के कार्यकाल में वाइब्रेंट गुजरात जैसे सम्मेलनों ने राज्य को निवेश के लिए आकर्षक बनाया। उनकी ऊर्जा नीति और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स ने गुजरात को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित किया। 2014 का साल भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक था। नरेंद्र मोदी ने अपने करिश्माई नेतृत्व और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई। वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। उनकी जनसभाओं और रैलियों ने जनता के बीच उम्मीद और विश्वास जगाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबों को सशक्त बनाना, रोजगार सृजन करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना था। मोदी सरकार को कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2016 में विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन और 2017 में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कर, जीएसटी लागू करने जैसे फैसलों ने देश में व्यापक भय छेड़ी। हालांकि इन निर्णयों का उद्देश्य लंबे समय में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी ने भारत की छवि को मजबूत किया। संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस की घोषणा और भारत को G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेतृत्व की भूमिका दिलाना उनके प्रमुख कूटनीतिक प्रयासों का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व न केवल निर्णय लेने में दृढ़ता दिखाता है, बल्कि उनकी विनम्रता और लोगों से जुड़ने की क्षमता भी उन्हें खास बनाती है। उनकी रेडियो प्रोग्राम मन की बात जनता के साथ संवाद का एक अनोखा माध्यम है, जिसने उन्हें हर वर्ग के लोगों के करीब ला दिया है। मोदी का सपना एक आत्मनिर्भर भारत का है। उन्होंने हमेशा युवा शक्ति, तकनीक और नवाचार को देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है।
नरेंद्र मोदी की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता और कोई भी यात्रा इतनी कठिन नहीं होती, अगर आपके पास अपने विजन को पूरा करने का साहस हो। उनकी यात्रा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और असाधारण नेताओं की ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।